JFT हिंदी। मई 11। मानकों को संतुलित करना। हमारी ज्यादातर प्रमुख चिंताएं और मुख्य कठिनाइयां झेलने में इसलिए कष्ट होता है क्योंकि हमें बिना नशे के जीने का अनुभव नहीं है। अक्सर हम किसी पुराने सदस्य को पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तब हम उसके सरल जवाब से अचंभित हो जाते हैं। बेसिक टेक्स्ट नंबर 40। सुधार के दिनों में संतुलन बिठाना ऐसा ही दुष्कर है जैसे कि रेत के ढेर पर नाना प्रकार के मानक लेकर बैठ जाना। हमारा लक्ष्य यह है कि मानकों के दोनों तरफ बराबर की मात्रा में रेत जमाना है ताकि एक संतुलित मान प्राप्त हो। सुधार की प्रक्रिया के दौरान हम ऐसा ही करते हैं। हम अपने नशे से क्लीन समय और 12 कदमों को लेकर आधारभूत रूप से बैठ जाते हैं और फिर समान रूप से हर बात को वजन देते हुए अपने कार्यक्रम के साथ रोजगार, घर की जिम्मेदारियों, दोस्तों, स्पॉन्सेस, मीटिंग्स और सेवा कार्यों को कुछ इस तरह जोड़ लेते हैं कि मानकों का संतुलन ना बिखरने पाए। हो सकता है कि हमारा पहला प्रयास हमारे अपने मानकों को निष्फल कर दे। हमें लग सकता है कि सेवा कार्य में जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर अपने रोजगारदाता या अपने परिवार को दुविधा में डाल दिया है, लेकिन जब इसी समस्या के निदान के लिए हम एनएमए सेवा से ही त्याग पत्र देकर पीछे हट जाना चाहते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे मानकों का दूसरा पक्ष असंतुलित होने लगता है। ऐसी स्थिति में हम उन सदस्यों से मदद की गुहार कर सकते हैं जिन्होंने अपने अपने मानकों सुस्थिर कर लिए हैं। ऐसे लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। वह दिलो दिमाग से एकदम चुस्त दुरुस्त, निश्चित और आत्मविश्वस्त नजर आते हैं। वह हमारे संभ्रम को देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे, फिर वह हमसे अपने अनुभव बांटते हुए हमें बतलाएंगे कि नशे से मुक्त होने की प्रक्रिया में वे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े थे। उन्होंने अपने अपने मानकों के दोनों तरफ पूरी सावधानी से किस तरह केवल कुछ एक ही रेत कण जोड़े थे और इस तरह अपने सुधार के दौरान उन्होंने वांछित संतुलन बिठाया था। सिर्फ आज के दिन मैं अपने जीवन को संतुलित करना चाहता हूं। आज मैं दूसरों को उनके अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए कहूंगा, जिससे वे संतुलन लाने का रास्ता ढूंढ सकें। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।